का मतलब क्या है? क्या वो केवल उपदेश देने का नाम है या कुछ और? जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं तो क्या हम सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनते हैं या जीवन में लागू करने के लिए? आजकल के ढोंगी कथावाचक देश की धार्मिक भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं। क्या हम इसे समझ पाते हैं? वे कहते हैं जो हो रहा है वही अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? देश लूट रहा है, गरीबों की हालत खराब है और वे कहते हैं कुछ मत सोचो। एक लाइक कर दो भैया कर। यही कारण है कि आज धर्म का वास्तविक रूप खो गया है और लोग भ्रमित हो रहे हैं। अब धर्म केवल नाम का व्यापार बनकर रह गया है। क्या हमें इसे वापस उसकी सच्चाई में नहीं लाना चाहिए? हम कृष्ण के नाम का जाप करते हैं, लेकिन क्या हम उनके संदेश को समझते हैं? क्या हम अपने कर्मों में सुधार लाते हैं? ऐसे कथावाचक हमें बताते हैं कि हमें हर चीज को चुपचाप सहन करना चाहिए, लेकिन क्या यह सच्चा धर्म है? कृष्ण के उपदेशों में हमें संघर्ष, वीरता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। क्या हम इसे आत्मसात? एक लाइक। इन कथावाचकों की एक रणनीति है, बस भक्ति के नाम पर पैसा इकट्ठा करो और समाज को चुप कराओ। क्या यही असली धर्म है? क्या यह हमें सच की ओर मार्गदर्शन करता है या सिर्फ हमारी भावनाओं का दोहन करता है? जब हम ध्यान से सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। धर्म का मतलब है जीवन को सत्य, प्रेम और अच्छाई की दिशा में चलाना। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? कृष्ण की कथा सुनाते वक्त इन कथावाचकों का उद्देश्य क्या है? हमें जागरूक करना या केवल धर्म का व्यावसायिक लाभ उठाना? अगर हम हर धर्म और कथा को सिर्फ पैसों का जरिया बना लें तो वो कभी समाज के हित में नहीं होगा। एक लाइक कर दो भैया। समाज के हित में नहीं होगा। ऐसे कथावाचक हमें यह नहीं बताते कि सही धर्म में अपने कर्मों का सुधार और दूसरों के भले के लिए कार्य करना जरूरी है। यदि हम कृष्ण की कथा को सच्चे अर्थों में समझें तो हम पाएंगे कि वो केवल भक्ति नहीं बल्कि नैतिकता और समाज सुधार की बात करते हैं। लेकिन क्या आज के कथावाचक हमें यह समझाते हैं? क्या वे हमें आत्म मूल्य और समाज में योगदान करने का संदेश देते हैं? नहीं, वे केवल हमें यह सिखाते हैं कि बस तंत्र मंत्र, यज्ञ और पूजा से ही सब ठीक हो जाएगा। क्या यही सच्चा धर्म है? कृष्ण के जीवन में संघर्ष था, लेकिन वो कभी भी दीनहीन नहीं बने। क्या हम भी अपनी मुश्किलों से सामना करने की हिम्मत रखें?